हम खड़े हैं इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में और इस जगह को बोलते हैं टोरी कार्नर। टोरी कार्नर वो जगह है जहां से इंदौर की राजनीति की चर्चाएं सदियों से चली आ रही। जब भी इंदौर में कोई बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं या यहाँ अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं, ये एक ठिया है टोरी कार्नर। आपने सुना होगा, इंदौर की रंगारंग घेर देखी होगी, जिसकी शुरुआत इस टोरी कार्नर से हुई है। और यहीं पे वो जो जनता है इंदौर की, वो यहाँ बैठ के अपने राजनीतिक मुद्दों की बात करती है। हमारे साथ हैं शेखर गिरी जी। गिरी साहब, बहुत अनुभव है आपको यहाँ का, टोरी कार्नर का। रोज़ यहाँ बड़ी पंचायत लगती है। इस बार का चुनाव तो बड़ा टसल वाला हो गया। बहुत टसल वाला चुनाव है साहब। कांग्रेस और भाजपा के लिए, दोनों के लिए टसल वाला चुनाव है। कोई भी ये दावे से नहीं कर सकता कि मैं जीत रहा हूँ। न कांग्रेस कह सकती है, न भाजपा कह सकती है। दोनों अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। एक नर की सेवा करता है तो एक नारायण की सेवा करता है। कैलाश जी ने भी पितृ पर्वत बनाया है, वहाँ हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। संजय शुक्ला ने भी जो है कहीं दया किशोरी के, कहीं प्रदीप मिश्रा के, कहीं अयोध्या यात्रा के, ये सब काम करे हैं। तो लोग एक ये नारायण की सेवा कर रहे हैं, वो नर की सेवा कर रहे हैं। अब इस नर नारायण में कौन आने वाला है? अब नारायण किस पे प्रसन्न होते हैं ये पता नहीं साहब कि क्या होगा। पब्लिक नारायण है, फैसला नारायण करेगी। नारायण जो है कि जैसे बोला जाता है ना कि मस्जिद देखकर बोला बच्चा आलीशान कि अल्लाह तेरे रहने को इतना बड़ा मकान, और मूर्ति पे चढ़े खीर पूड़ी मिष्ठान, और बाहर खड़ा नारायण मांगे दान। तो अभी तो हमारे यहाँ खीर पूड़ी मिष्ठान जो है वो नारायणों को मिल रही है। जितने नरों नारायण घूम रहे हैं, भंडारे दोनों पार्टियों की ओर से हो रहे हैं, तो सब जने तृप्त हैं। अब ये तृप्ति कही है, जैसे ब्राह्मणों को वरदान है कि ब्राह्मणों को पैसा नहीं चाहिए, तृप्ति चाहिए। तो तृप्ति मिल रही है, तो अब वो तृप्ति कितना असर करेगी, वो किस रूप में निकलेगी, तो देश की दशा और दिशा इन चुनावों से दोनों जगह से तय होगी। इस विधानसभा के चुनावों से, और ख़ास करके 1 नंबर से, कि अगर ये दशा और दिशा अगर 1 नंबर में कैलाश जी जीतते हैं तो भाजपा की सरकार बनती है, और संजय शुक्ला जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। हमारा ये दृष्टिकोण है इसके अंदर, 1 नंबर के अंदर। आपने अभी ब्राह्मण वाली बात करी। विधानसभा 1 में तो ब्राह्मण बहुत असर करता है, वोटर बहुत हैं। हाँ, विधानसभा 1 में ब्राह्मण हैं साहब। ब्राह्मण समाज का वोट, यादव समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट अगर एक तरफा संजय शुक्ला को मिल जाएगा तो संजय शुक्ला को हराना मेरे अंदाज से फिर नामुमकिन है। संजय शुक्ला नए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और कैलाश विजयवर्गीय को भेजा है। संजय शुक्ला सामान्य व्यक्ति है, संजय शुक्ला हंसमुख व्यक्ति है। कैलाश जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। कैलाश जी ने 4 नंबर विधानसभा यहाँ से इकबाल खान को हराया, लगती हुई विधानसभा है। तो इकबाल खान से लेके आज तक ठीक है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क रहा, वो कोई भी चुनाव हारे नहीं है, उनकी भी पूरी जीतने की संभावना है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार भी कमज़ोर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेसी उम्मीदवार, मतलब उनने 5 साल के अंदर एक वार्ड में कहीं जया किशोरी के माध्यम से, कहीं प्रदीप मिश्रा के माध्यम से, कहीं अयोध्या की यात्रा कराने के माध्यम से वो बराबर लोगों की सेवा करते रहे। तो कैलाश जी ने भी जो है पितृ पर्वत बना के 3-4 लाख आदमी का भंडारा करा के वहाँ पे, वो तो धार्मिक है ही, तो उन्होंने भी वही मैसेज दे रखा है, इन्होंने भी यही मैसेज देखा है। अब ये धर्म की लड़ाई है, इसमें अधर्म का तो कुछ मामला है ही नहीं। तो यहाँ इंदौर के अंदर 1 नंबर के अंदर नारायण किस पे प्रसन्न हो जाएंगे, ये सब देखने के बाद ही 17 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये तो नर नारायण की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जनता क्या सोच रही है? वैसे मैं अभी कुछ ही समय 2 दिन हुए हैं, भाजपा मैंने ज्वाइन करी है। जनता के मुद्दे सब एक तरफ हो गए। ये संगठन की और सत्ता की लड़ाई है। संगठन जो भाजपा के पास देखा है, यहाँ व्यक्तिगत पार्टी लड़ रही है। यह संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछले 3-4 चुनावों में मैंने अनुभव करा है कि संगठन सर्वोपरि। जो सीटें देख रहे थे, ये एक तरफा जा रहा है चुनाव। ये क्यों कह रहा है 90-80 सीट? ये संगठन की ताकत से कह रहा है कि 90-100 सीट बीजेपी को मिलेगी। आम जनता तो उलझी हुई है संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय में। आम जनता के दिल के अंदर संजय शुक्ला विराजमान है। वस्तु जब जनता से चर्चा होती है और जनता से बात होती है तो संजय शुक्ला के मतलब के दिल में विराजमान है। 5 साल में संजय शुक्ला ने जनता के बीच में रहा। जहाँ तक आपने बोला कि नया उम्मीदवार, तो नया उम्मीदवार तो क्या नाम से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हराया है नए उम्मीदवार ने, जो उनका ड्राइविंग है। तो हार जीत का तो मैं समझता हूँ कि जनता के दिमाग में तो क्या नाम से संजय शुक्ला विराजमान है, और भारी मतों से विजय होंगे।
कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को यहाँ से टिकट दिया है, उनका नेटवर्क भी यहाँ बड़ा अच्छा है। कैलाश विजयवर्गीय का नेतृत्व तो टिकट मिला जब आया, नहीं तो 2 नंबर में था, 4 नंबर में था, मऊ में था, इंदौर 1 नंबर में थोड़ी था, 1 नंबर में नहीं था। और अगर विकास करा तो 2 नंबर में करा। महापौर थे जब भी वहीं करा, 1 नंबर में तो कुछ नहीं करा ना। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मतदाता भी हूँ, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं। अब साथी तो नेता के सभी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए क्या नाम था, आज वो कह रहे हैं कि विकास करूँगा, तो पहले इतने साल से आप क्या नाम से वरिष्ठ नेता है, सम्मान है उनका, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर जो पब्लिक के भी कोरोना के अंदर हीरो रहा, अपनी जान पे खेल कर जनता को बचाने की कोशिश करी। खाली चेक दे दिया माननीय कलेक्टर महोदय को, जितना पैसा है भर लीजिए, किसी नेता ने करा। कई क्या लोग अपने रिश्तेदारों की मैयत के अंदर नहीं गए, वो शमशान में खड़े रहे, हॉस्पिटल में खड़े रहे, अपना हॉस्टल खोल दिया, दुख सुख के अंदर है, बच्चों की फीस भरी, जो यात्री लोग थे जो कोरोना के पीड़ित थे उनको भोजन की व्यवस्था कराई, यात्राएं करवा रहे हैं। इसके बाद में व्यक्तिगत रूप से क्या मिलनसार है, जहाँ भी मिलते हैं हंस के मिलते हैं, ऐसा लगता नहीं कि विधायक है, सरल व्यक्तित्व के धनी है संजय। टक्कर दे रहे हैं इस बार कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर नहीं दे रहा। कैलाश विजयवर्गीय मैं व्यक्तिगत बता रहे होंगे, चुनाव हार रहे हैं। क्या जनता समझ तय नहीं कर पा रही है? जनता के सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो बीजेपी और दूसरा संजय शुक्ला। ना कैलाश जी नहीं है, जनता के सामने 2 दुविधाएं हैं, एक तो बीजेपी है, अब बीजेपी में वो चाहे कैलाश जी हो या दूसरे हो, और दूसरे हैं संजय शुक्ला जो चेहरा है। उनके लिए कांग्रेस नहीं, संजय शुक्ला जो सबसे मिलके चलते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, वो उनका एक चेहरा है, और कैलाश जी एक बीजेपी हैं। तो जनता बीजेपी और संजय शुक्ला को किसको चुनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। समय तो बहुत करीब आ गया है। एक समय था जब यहाँ बीजेपी जीतती थी, फिर संजय शुक्ला आए, अब कैलाश विजयवर्गीय आ गए। जी, इंदौर में रोड शो हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र में या इंदौर शहर में बीजेपी के उम्मीदवार कमज़ोर हैं, जो प्रधानमंत्री को यहाँ रोड शो करना पड़ रहा है? ये एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव के लिए अपना रोड शो करना पड़ रहा है, वो शहर में कोई सी भी विधानसभा हो। तो क्या यहाँ के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो क्या कमज़ोर हैं? वो क्या कमज़ोर हैं या उनको ताकत देने के लिए आ रहे हैं? क्या कारण है जो प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा? प्रधानमंत्री की आने की बात करी, क्या जनता कंफ्यूज है इस बार? जनता कंफ्यूज है, जनता ने तो मन बना रखा है। क्या है, ये चुनाव 5 साल का नहीं होता, चुनाव होता अपने यहाँ तत्कालिक, और जो भी समस्या रहती है, अब जैसे क्षेत्र में कई समस्या विद्यमान है, शासन 18 साल से है, तो समस्या तो है ही, पर वो उनका निदान नहीं हुआ, और जो विकास चाहिए वो विकास बराबर इंदौर एक नंबर का नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जनता नाराज़ तो है। अब वो नाराज़गी किस रूप में प्रकट होगी ये बता नहीं सकते। लेकिन जनता तो ये भी बोलती है कि कैलाश विजयवर्गीय विकास करते हैं, तो क्या तो कैलाश जी की छवि विकास की है ना, अब वो आए हैं, अब क्या होता है उसके बाद मालूम पड़ेगा, पर जनता का नतीजा किस रूप में आएगा वो मालूम पड़ेगा कि जनता ने विकास पसंद करा कि सेवा पसंद करी। अच्छा, विकास और सेवा की लड़ाई है। विकास और सेवा की लड़ाई है। 1 नंबर चाहता है पश्चिम रिंग रोड बने। इस पश्चिम रिंग रोड के लिए विगत 25 सालों से ये जो चल रहा है, ये कोई नहीं कर पाया। कैलाश जी की सर्वप्रथम प्राथमिकता जो रहेगी पश्चिम रिंग रोड की ही रहेगी। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कौन हल्का है और कौन भारी है, ये तो जनता बताएगी कि अब किसकी बारी है। ये जो नाम आता है हर बार कि यार बड़ी चैलेंजिंग सीट हो गई है, अब 1 नंबर, पूरे देश की इस पर नज़र है, जनता क्या सोचती है? दोनों अपने आप में बराबर है। कैलाश जी एक मिसाल है मध्य प्रदेश के लिए, एक बहुत बड़ी नाम है। संजय भैया भी बचपन से हमारे साथ रहे हैं और सबके लिए उन्होंने सुख दुख में साथ दिया है, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। कुछ भी हो सकता है, कोई पक्का दावे। क्या आप बात, जनता का जो मन है, अंदर की जो बात है भाई, वो तो है ही, लेकिन अंदर से भी एक होती है ना इच्छा कि हाँ भाई ये नेता है, ये ऐसा काम करते हैं, ये विकास करते हैं। कैलाश जी आएंगे तो विकास ज़रूर होगा, और 1 नंबर में हमेशा जो पूरे इंदौर में काम हुआ है वो उन्नति 1 नंबर में भी होगी, ऐसी हमारी। ये जो एक बात आती है हमेशा विकास पुरुष की, कैलाश विजयवर्गीय विकास पुरुष हैं,
अभी बात आपके साथी लोगों ने भी बताई कि संजय शुक्ला बड़े अच्छे आदमी हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं बाबूजी, इसमें जनता कैसे अपना समावेश बैठा पाएगी? देखो, संजय शुक्ला को तो मात्र 1.5 साल मिले थे यार कांग्रेस की सत्ता को। 1.5 साल में वो क्या काम करता क्षेत्र के अंदर, किस रूप में काम करता वो, उसको पावर ही नहीं मिला। मतलब क्षेत्र का सरकारी हमारी 1.5 साल में खरीद ली, हमारी सरकारी बिक गई। अब अभी भी अगर संभावना है कि जनता किसी को भी मेजॉरिटी से दे, लेकिन स्पष्ट दे, ताकि ना भाजपा खरीद पाए ना कांग्रेस खरीद पाए, ताकि इस शहर की दशा या प्रदेश की दशा सुधरी रहे। तो ये मामला ऐसा है कि आप इसकी स्थिति का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। 1 नंबर का, 1 नंबर में एक अखिल भारतीय भाजपा का महासचिव और एक सामान्य विधायक की लड़ाई है। तो सामान्य विधायक तो अब उसको डेवलपमेंट का अगर चांस मिलता तो इस शहर का डेवलपमेंट होता किया है। शहर के लोग नाराज भी हैं। अब विकास क्या होगा? 2 नंबर का विकास होगा कि 1 नंबर का विकास होगा? 2 नंबर का विकास अगर अपन बोलेंगे तो 2 नंबर का विकास क्या 2 नंबर में होगा कि 1 नंबर में होगा? अब तो 1 नंबर से लड़ रहे हैं। नहीं, नंबर क्या है? नंबर किसका? 2 नंबर का विकास कि 1 नंबर का विकास? तो ऐसी बहुत सारी संभावना है। नहीं, आपका तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है कैलाश विजयवर्गीय के साथ, बड़े सालों से आप सक्रिय रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या होगा परिणाम? भाई अगर कैलाश जी यहाँ से जीतेंगे तो ये आकाश लड़ेगा अगली बार 5 साल बाद यहाँ से चुनाव। ये फाइनल है, ये सीट उनके लिए है। तो कैलाश जी तो ठीक है। अब कैलाश जी के लिए मतलब मैंने बतलाया नहीं कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति 1 नंबर में ज़्यादा किला नहीं लड़ाएगा 1 नंबर में कैलाश जी के खिलाफ। अब वो कांग्रेसी क्या करते हैं और क्या नहीं होता है भविष्य में, वो काल के गर्त में छिपा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी साथ देंगे कैलाश विजयवर्गीय? हाँ, दे ही रहे हैं, कई लोग दे ही रहे हैं, अंदर ही अंदर दे ही रहे हैं। वो तो देखो साहब, वो इवेंट मैनेजर वाला आदमी। तो गिरी साहब ये बताइए कि आपने बोला कि कांग्रेसी जो है वो भी मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं मतलब संभावना देख रहा हूँ। कैलाश जी मतलब एक बहुत वेल नोन फिगर है, एक जन नेता है कैलाश जी। जन नेता की एक सामान्य व्यक्ति से लड़ाई है। ये साधारण भाषा में बोल दूँ, अन्यथा न लेवे, ये साधु और शैतान की लड़ाई है। अब इसमें साधु कौन बनेगा और शैतान कौन बनेगा ये शहर बतलाएगा आपको। पहले जब यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर ओम प्रकाश रावल और महेश भाई की लड़ाई हुई थी तो जब साधु और शैतान की हुई थी। तो अब शैतान ये इसलिए कि जिनके पास अनुभव है वो बनते हैं, या जिसके पास सामान्य दृष्टिकोण है वो बनता है। तो अब परिस्थितियाँ निर्भर करती है। अब ये स्थितियाँ बनेगी कि कल क्या होगा। हमारे शहर की दशा 1 नंबर जैसी रहेगी कि 2 नंबर जैसी रहेगी। हम तो चाहते हैं कि हमारा शहर 1 नंबर पे आए, हमारा प्रदेश, हमारा विधानसभा एक नंबर ही रहे, हमारा विधानसभा 2 नंबर नहीं बने। तो ये बात तो कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि वो तो 1 नंबर बना के रहेंगे, एक को और एक बना देंगे। अब वो तो 2 नंबर में रहते हैं, 1 नंबर कैसे बनाएंगे भाई? रहते तो 2 नंबर में है। सत्यनारायण सत्यन जैसे बड़े राष्ट्रीय कवि, बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ रहते हैं इस क्षेत्र में। हाँ, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इस बार जो है थोड़ा चेंज होंगे। वो तो भगवान परशुराम के मित्र हैं। भगवान परशुराम की उनने जो है मूर्ति भेंट करी है संजय शुक्ला को पहले भी। अब ब्राह्मण लोग क्या करेंगे ये परमात्मा जाने। उनका आशीर्वाद किसको मिलता है वो जीतेगा। मंच से खड़े तो थे साथ में, पहले नाराज थे फिर खड़े थे। नहीं, आप हमको निपटाने पे क्यों तुले हो? वो हमारी 12 बजा देगा मोल। आप या तो कैलाश जी के खिलाफ पूछ लो या सत्यन जी के खिलाफ पूछ लो। और सत्यन जी के खिलाफ हम बोल नहीं पाएंगे क्या? एक बार कैलाश जी के खिलाफ बोल देंगे लेकिन सत्यन जी के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। हमको रहना है यहाँ क्या? नहीं तो हम और हाँ, ये और भी है जनता हमारे साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है एक का चुनाव वास्तव में इंटरेस्टेड है। ये चुनाव इंटरेस्टेड हो गया कैलाश जी के कारण। अगर कैलाश जी नहीं होते तो संजय शुक्ला की जीत निश्चित थी, पर शेर आ गया है और शेर आ गए तो अब सब भग जाएंगे। क्या लगता है जनता के नागरिक क्या सोचते हैं आप? नहीं, जनता का रुख आप एक चीज़ मार करो, इंदौर में 9 विधानसभा क्षेत्र लगती है। बोले वहाँ से तुलसी सिलावट लड़ रहा है, वहाँ से जीतू पटवारी लड़ रहा है, बोले वहाँ से मालिनी गोल्ड लड़ रही है, वहाँ से रमेश बंदले, और यहाँ से कौन लड़ रहा है? कैलाश जी। सुना ना आपने, कभी सुना? नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, अमित शाह लड़ रहे हैं, यहाँ से कौन लड़ रहे हैं? बोले कैलाश जी। तो उस आदमी का होरा अलग है, उसकी जीत निश्चित है। तो ये जो जनता का रूप था
कुछ जनता तो बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि हम नर की सेवा करने वालों को चुनें या नारायण की सेवा करने वालों को चुनें। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।